वैक्यूम मतलब एम्प्टीनेस, यानी कि जहां कुछ नहीं है, और मैं बात कर रहा हूं वैक्यूम को तोड़ने की। तो यहां तो इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। जी हाँ, देयर इज समथिंग इनसाइड नथिंग, यानी कि वैक्यूम में कुछ ऐसा है जो अपना इफेक्ट दिखा रहा है, और इसे हमने नाम दिया डार्क एनर्जी का। अगर वहां पे एनर्जी है तो कुछ पार्टिकल्स भी होंगे। तो अगर हम उन पार्टिकल को वर्चुअल पार्टिकल कह दें तो ये वर्चुअल पार्टिकल क्या है, यानी कि ये वर्चुअल पार्टिकल रियल पार्टिकल से अलग कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम वर्चुअल पार्टिकल को रियल पार्टिकल में बदल कह सकते हैं ताकि हम उनको स्टडी कर सकें। वर्चुअल पार्टिकल क्या होते हैं, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल शर्मा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। एक है हमारी क्लासिकल फिजिक्स, एक है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कौन सी फिजिक्स है? ये वो फिजिक्स है जो एक बड़े लेवल पर स्टडी करती है। जैसे मैं बात करूं अगर एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स, सन हो गया, मून, हमारे प्लेनेट्स, या फिर जो भी चीज हमको दिखाई देती है नॉर्मल आई से। बाकी जो क्वांटम फिजिक्स आती है उसमें वो होती है चीजें आपकी जैसे जो हमें दिखाई नहीं देती नॉर्मल आई से। जैसे मैं बोलूं एटम्स की स्टडी, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी, और क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, ग्लून्स, इन सब की स्टडी, सब पार्टिकल्स हैं, इन सब की स्टडी। तो इन्हें बोलते हैं इन सब की स्टडी में जो इन सब की स्टडी करते हैं हम क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है, अब जो क्वांटम फिजिक्स से बेसिकली दो एजम्पशन पे बेस है। तो देखते हैं ये करके एजम्पशन कौन कौन से है वो। तो जो पहला एजम्पशन है वो ये है कि रियलिटी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती जब तक उसे हम देखते नहीं है। जैसे यहां देखो आप, इस वाले बॉक्स में ये दोनों बॉल्स बंद है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है, दोनों बॉल्स जब बॉक्स में बंद है, यानी कि जैसे ही हमारा इस दोनों बॉल से कॉन्टेक्ट हटा तो ये दोनों बॉल्स एक टाइम पे अपनी बहुत सारी पोजीशंस में होंगी। जैसे कि हो सकता है कि ये दोनों बॉल राउंड शेप में ही ना हो सकता है कि ये दोनों बॉल एक दूसरे के अराउंड मूव कर रही हो, या फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे मूव कर रही हो, जिगजैग मूव कर रही हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक टाइम पे ये दोनों बॉल्स एक साथ बहुत सारी पोजिशन में होंगी। इसे बोलते हैं सुपर पोजिशन, और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। और जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो तो उन सारी स्टेट्स में से, यानी कि जितनी भी पोजीशन थी, मान लेते हैं कि 50 पोजीशन थी, तो उन 50 पोजीशन में से जो उनसी पोजीशन उस टाइम पे होगी जिस टाइम आपने बॉक्स खोला है वही हमारे सामने आ जाएगा और वही रियलिटी बन जाएगा। यानी कि खोलने से पहले बॉक्स रियलिटी कुछ भी नहीं थी, और बॉक्स खोलने पर जो सामने आया वही रियलिटी है। ये बोलती है क्वांटम फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स में क्या है कि चाहे उसे आप देखो चाहे ना देखो, यानी कि बॉक्स बंद है चाहे खुला है, ये दोनों ही बॉल्स हमेशा स्टेशनरी पोजीशन में रहेंगी जब तक इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। तो ये थी हमारी फर्स्ट एजम्पशन। अब बात करता हूं मैं सेकंड एजम्पशन की। सेकंड एजम्पशन क्या है? सेकंड एजम्पशन है आपकी क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसमें क्या होता है, फास्टर देन लाइट ट्रेवलिंग होती है। कैसे? अब देखो आप, जैसे मान लेता हूं मैं एक ऐसा चार्जलेस पार्टिकल मानता हूं, तो यहां पर है, फोटोन ले लो आप। अब अगर इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो दो पार्टिकल बने, एक पार्टिकल को नाम दिया मैंने प्लस, एक को दिया माइनस। अब जो माइनस वाला है इसको नाम दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, और प्लस वाले को दिया मैंने पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पे इफेक्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट का। क्या बोलता है क्वांटम एंटेंगलमेंट? जैसे कि मान लो मैंने एक पार्टिकल यहाँ पे लिया प्लस वाला, और माइनस वाला पार्टिकल मैंने यहाँ पे लिया। ये दोनों ब्रह्मांड के दो छोर है। जैसे मान लो ये ईस्ट है और ये क्या है हमारा वेस्ट है। अब गाइस क्या होगा कि प्लस और माइनस यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी ना, वो लाइट की स्पीड से भी तेज होगी। यहां से यहां तक जो शेयरिंग होगी वो लाइट की स्पीड से भी तेज होगी। जैसे मान लेता हूं कि अब जैसे जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, है ना। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे मैंने कौन सा चार्ज रखा है इस वाली पोजीशन पे। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, उसी टाइम समझ जाएंगे हम कि वेस्ट पे कौन सा है, माइनस चार्ज है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग है, चाहे वो कितना भी लाइट ईयर्स दूर हो, इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेजी से शेयर हो जाएगी। इसे बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। ठीक है, ये दोनों ही प्रिंसिपल पे बेस है हमारी क्वांटम फिजिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि स्पेस में कुछ डार्क एनर्जी है जो हमारे यूनिवर्स को दूर लेके जा रही है ना। यानी कि जैसे जब बिग बैंग हुआ तो एक एजम्पशन लगाई जा रही थी कि जैसे जैसे प्लैनेट्स दूर जाते जाएंगे तो उनकी स्पीड धीरे धीरे कम होती रहेगी। कम भी क्यों होगी? क्योंकि उस टाइम पे जो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी अपनी एक ग्रेविटी होगी, और अपनी इस ग्रेविटी के कारण ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे उसकी स्पीड कम होगी। यानी कि वो एक डी एक्सेलरेटेड रेट से
आगे बढ़ेंगे, यानी कि उनका एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता रहेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूरी बढ़ने लगी इनकी, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बढ़ने लगी। अब जब स्पीड बढ़ने लगी, इसका मतलब क्या है कि बीच में कुछ ऐसी फील्ड है जो उनको दूर लेके जा रही है ना। तो इस फील्ड को नाम दिया साइंटिस्टों ने डार्क एनर्जी का, यानी कि डार्क एनर्जी है जो इसको दूर लेके जा रही है। डार्क एनर्जी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है लाइक एंटी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी जो इनको दूर दूर लेके जा रही है। अब डार्क एनर्जी में क्या है, इसमें बताया कि पार्टिकल्स भी हो सकते हैं वहां पे। तो साइंटिस्टों ने कहा कि वो पार्टिकल्स हमको दिखाई नहीं देते, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि यहाँ पे हो वर्चुअल पार्टिकल। ठीक है, अब वर्चुअल पार्टिकल क्या होते हैं? वर्चुअल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जो यूनिवर्स में, जो स्पेस में अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे प्लस और माइनस मिलकर अपने आप खत्म हो जाते हैं, वैसे ही वर्चुअल पार्टिकल जो आपस में मिलकर खत्म हो जाते हैं और अपने आप ही बनते हैं। ठीक है, जब वर्चुअल पार्टिकल की बात करूंगा मैं, तो इसका एक इफेक्ट होता है कैसमेर इफेक्ट। उससे भी इसकी कुछ अब एक्सप्लेनेशन मिलती है। कैसमेर इफेक्ट क्या है? जो कैसमेर इफेक्ट है उसमें बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 मिरर बनाए। ठीक है, अब इन बीच में कोई डिस्टेंस है, मैं इनको मिरर को पास पास लेके आता हूँ, यानी कि इनके बीच में नैनोमीटर का डिस्टेंस रखता हूँ। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस। तो जब मैं इनका डिस्टेंस काफी कम लेके आ जाता हूँ, फिर क्या होता है उस टाइम पे, तो इनके जो बीच में, एक सेकेंड, जो इनके बीच में होते हैं ना ये वर्चुअल पार्टिकल, ये खत्म हो जाते हैं। अगर मैं इनके डिस्टेंस बहुत कम कर दूं, जैसे मैं इनको यहाँ पे ले आया, तो जो वर्चुअल पार्टिकल बीच में हट जाएंगे। जो इनके साइड में होंगे वो तो रहेंगे जैसे पहले थे, तो ये प्रेशर लगाएंगे एक दूसरे को, ये यहाँ प्रेशर लगाएगा और यहाँ प्रेशर लगाएगा, तो इनकी वजह से जो मिरर्स हैं आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन है वर्चुअल पार्टिकल की। ठीक है, अब जब तक ये वर्चुअल पार्टिकल क्या होते हैं, ये होते हैं अनडिटेक्टेबल, यानी कि ये हमको डिटेक्ट नहीं कर सकते हम इनको। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इन्हें टेंजिबल बनाना है, हमें इनको देखने लायक बनाना है, तब हमको इनको एक पावरफुल सर्च लाइट देनी पड़ेगी। अब सर्च लाइट कितनी देनी पड़ेगी? अगर मैं बात करूं, जितना हमारे वर्ल्ड में जितने भी आउटपुट प्लांट है, पावर प्लांट, उन प्लांट्स की बिलियन टाइम्स एनर्जी को आप एक छोटे से एटम में, एक एटम के बिल्कुल एक एटम के साइज में आपको लाना है, तो काफी डिफिकल्ट टास्क है ये, है ना। तो यहां पे काम आती है हमारी लेजर लाइट। अब लेजर लाइट क्या होती है वो हम अब देखते हैं। लेजर क्या होता है पहले देखते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसकी। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एक करके समझते हैं मतलब क्या होता है। एम्प्लीफिकेशन मतलब एम्प्लीफाई करना, जैसे कि ये एक वेव है, अब इसका एम्प्लीफिकेशन कम है और इस वेव का एम्प्लीफिकेशन ज्यादा है, यानी कि ये चीज होती है एम्प्लीफिकेशन, आपकी एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं। अब आता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देखो गाइस, रेडिएशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्पॉन्टेनियस, एक होता है हमारा स्टिमुलेटेड, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है बताता हूं मैं आपको। देखो बेसिकली लेजर क्या है, हमारी एक एटम है, उसमें ये एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, उसने एनर्जी ली, वो ऊपर चला गया, मान लो 3rd लेवल पे चला गया। ठीक है, अब यहां से जब वो वापस आएगा ना 3rd लेवल से, जब वो 0 लेवल पे वापस आएगा, तब वो कुछ एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, अब ये एनर्जी उसने अपने आप लूज की है रेडिएशन की फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, यानी कि इसने अपने आप एनर्जी लूज की है। लेकिन अगर हम इस 3rd लेवल पे ही इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी दे दें यहां से, तब क्या होगा, जब वो नीचे जाएगा ना, तो एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे स्टिमुलेट किया। ठीक है, और फिर उस लाइट को आप एम्पलीफाई करते तो बन जाती है हमारी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि लेजर लाइट वो बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, ये होती है लेजर हमारी। आगे बढ़ते हैं। लेजर एक पूरा ही अलग से कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में ढंग से समझाऊंगा। अभी मैं इसको एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको बस। अच्छा, हम ये क्यों मानते हैं कि जो वैक्यूम में वर्चुअल पार्टिकल होते हैं, हम रियल पार्टिकल तो मान सकते हैं? तो वैसे क्या होता है, यहाँ पे काम आती है हमारी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या होती है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? ये क्वांटम फिजिक्स की वो ब्रांच है जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है, यानी कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिले क्या करते हैं, ये बताती है हमारी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि फोटोन इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसकी जो कैलकुलेशंस है उसमें इसने सारे इस कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे हर रूट को लेना जरूरी है। वो रूट्स क्या होते हैं, जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें वो रूट्स भी हैं जो रियल पार्टिकल फॉलो नहीं करते, जो सिर्फ वर्चुअल पार्टिकल ही फॉलो करते हैं।
यानी कि वर्चुअल पार्टिकल मैथमेटिकली अवेलेबल है, मैथमेटिकली वो पॉसिबल है। तो जो चीज मैथमेटिकली पॉसिबल है वो चीज रियलिटी में पॉसिबल होगी, इसलिए वर्चुअल पार्टिकल है उनकी कहानी सामने आती है। अब हमने किसी ने देखे है नहीं डार्क एनर्जी में, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे वर्चुअल पार्टिकल ही होंगे, क्योंकि हमें तो दिखाई नहीं देते हैं, मुझे वो टेंजिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि हो सकता है कि वहां पे वर्चुअल पार्टिकल ही हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है, सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। एनर्जी दी, एनर्जी कहाँ दी हमने, वर्चुअल पार्टिकल को दी एनर्जी। उसके बाद वो पार्टिकल ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए, यानी कि वो पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने के बाद जब प्लस और माइनस मिलेंगे ही नहीं तो खत्म नहीं होंगे ना वो, और फिर वो वर्चुअल पार्टिकल रियलिटी में यानी कि रियल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि जो लाइट है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। जो लाइट है यहाँ पे ये जा रही है पार्टिकल्स के पास, और यहाँ पर पार्टिकल प्लस और माइनस अलग अलग हो गए, फिर उनको हमने कर लिया डिटेक्ट, है ना। सिंपल सा, जैसे मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, समझा देता हूँ आपको मैं। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है, अब इस पार्टिकल के पास एनर्जी कम है, तो क्या होगा, लेजर लाइट आएगी, इस पार्टिकल को देगी एनर्जी, और ये पार्टिकल एनर्जी लेके आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे लगा देंगे हम डिटेक्टर, जो इस पार्टिकल को कर देगा डिटेक्ट। ठीक है, अब कितनी लाइट चाहिए ताकि वो आगे बढ़ पाए, है ना, अलग होने के लिए लाइट चाहिए ना, ये प्लस और माइनस है, इनको अलग अलग करना है, तो मैं एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होगी, तो उस लिमिट को ही बोलते हैं हम स्क्वाइंगर लिमिट। ठीक है, ये नोबेल प्राइज विनर थे, स्क्वाइंगर लिमिट बोला जाता है उनको। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली समझा दिया मैंने आपको, वर्चुअल पार्टिकल पे एनर्जी फोटोन डाले जाते हैं ताकि वो एनर्जी ट्रांसफर हो पाए। वहां पे कितनी एनर्जी चाहिए बता चुका हूं मैं आपको, कि वर्ल्ड पावर प्लांट का जितने भी बिलियन टाइम्स एटम के साइज में लाना है ना, बता चुका मैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेजर काम में आती है, मैंने बताया कि लेजर काम कैसे करती है। अब लेजर में बेसिकली क्या होता है आपका, क्योंकि लेजर लाइट ना बहुत छोटे पॉइंट पर भी एनर्जी को ला सकती है, यानी कि वो कंसंट्रेट कर सकती है बहुत छोटे पॉइंट पर भी। तो लेजर लाइट में बेसिकली क्या होता है, लेजर लाइट भी इतनी पावरफुल नहीं है कि उनको ड्रिफ्ट अपार्ट कर पाए, यानी कि स्क्वाइंगर लिमिट तक पहुंच पाए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है जिनके बेस पे 2018 में 2% को नोबेल प्राइज भी मिला था, वो है प्री स्ट्रेचिंग एंड प्री वीकनिंग ऑफ लेजर पल्स। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ये हैं, यहाँ देखो आप यहाँ देखो, मैं कलर चेंज, चलो चेंज ये ठीक कलर। अब यहाँ पे एक शॉर्ट पल्स वेव है, ठीक है, यानी कि जिसकी पल्स बहुत छोटी है। हमने इसको ले गए स्ट्रेचर में, स्ट्रेचर क्या करेगा, इसको स्ट्रेच कर देगा। आप देखो इसने स्ट्रेच कर दिया है ना, गैप आ गया ना बीच में, कितना वेवलेंथ बढ़ गई। अब क्या हुआ, इसको ले गए हम एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर ने क्या किया, इसको कर दिया एम्पलीफाई। देखो आप, पहले जो वेव ऐसी थी, अब वो वेव हमारी ऐसी हो चुकी है ना। जब हमने उसको एम्पलीफाई कर दिया, फिर क्या हुआ, अब देखो एम्पलीफाई करने के बाद यहां पे देखो आप, एक लार्ज पल्स निकल के आ गई स्मॉल पल्स से। ठीक है, तो यहां से यहां तक ले आए हम, है ना। तो अगर ऐसी बहुत सारी स्मॉल पल्स वेव को अगर हम मिला दें तो एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पल्स वेव बन सकती है, जो कि बहुत छोटे पॉइंट पर एनर्जी कंसंट्रेट भी कर सकती है। तो ऐसे काम करके हम इन वर्चुअल पार्टिकल को ड्रिफ्ट अपार्ट कर सकते हैं और डार्क एनर्जी का पता लगा सकते हैं। डार्क एनर्जी यूनिवर्स में का 70% है। अगर हमने वर्चुअल पार्टिकल का पता लगा लिया, यानी कि उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, उनको स्टडी कर लिया, तो हम डार्क एनर्जी को समझ जाएंगे, जो कि हमारे यूनिवर्स का 70% है, यानी कि यूनिवर्स की 70% गुत्थी हम सुलझा चुके होंगे। ठीक है, कॉस्मोलॉजी में भी एक बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू होगा। ठीक है, तो इस पे काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। एक रोमानिया में चल रहा है एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम से, इस पे काम चल भी रहा है। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो फिर ये काफी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा साइंटिस्ट के लिए। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।